तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है किया था इस लेसन का स्टार्ट। लेसन का नाम है हमारा डिस्काउंट एंड कमीशन, जो है हमारा लेसन नंबर 9। हम लोगों ने इसमें बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया था कि किस तरीके से सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। हम लोगों ने और एक चीज़ की थी, वो क्या थी दोस्तों, तो वो है हम लोगों ने पहले 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक के कर लिए थे। हम लोग तीसरा एग्जांपल आज देखते हैं, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो भाई डिस्काउंट परसेंट जो है, सॉरी यहाँ पे पहले से ही था, डिस्काउंट परसेंट जो दिया हुआ है वो है 20%। और साड़ी दैट इज सेलिंग प्राइस दिया है 1120। और भाई उन्होंने बोला है मार्क्ड प्राइस जो है वो कितना है, तो हमें मार्क प्राइस अभी के लिए कंसीडर करना चाहिए, वो है एक्स। मार्क प्राइस एक्स है, तो डिस्काउंट होगा 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ हमारा मार्क्ड प्राइस। तो 20/100, क्योंकि परसेंट हट चुका है, ये ले लिया एक्स, है ना। डिस्काउंट परसेंट था इसलिए हम लोगों ने डिस्काउंट लिखा। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ दैट मार्क्ड प्राइस। चलिए 0 0 कट करके इसको छोटा कर देते हैं, आंसर आता है x/5। तो डिस्काउंट है x/5। अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि हम लोग अभी फॉर्मूला यूज़ करने वाले। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना। सेलिंग प्राइस वो होती है जिसमें मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस किया जाता है। सेलिंग प्राइस कितनी है, 1120। मार्क्ड प्राइस कितनी है, वो तो एक्स ली थी, और डिस्काउंट कितना आया, x/5। एलसीएम ले लो सबसे पहले, तो एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 5 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5x माइनस एक्स होल अपॉन 5। और यहाँ पर है 1120। चलिए 1120 एज इट इज़ रहने देते हैं। 5x माइनस एक्स हो जाएगा 4x, और नीचे आ जाता है 5। ये 4/5 जब इधर ट्रांसपोज होता है इस तरफ, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो भाई 5 आ जाएगा न्यूमरेटर में, 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। चलो अब करते हैं डिवाइड। ये हो जाएगा 2 ज़ा 8 और 8 ज़ा 32 और 0, 280 मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना आंसर आने वाला है, क्या आंसर 1400 है। तो मार्क्ड प्राइस है आपकी ₹1400। ओके, और क्या क्या चीज़ें पता करने को बोली थी उन्होंने, मार्क्ड प्राइस ऑफ द साड़ी। तो देखो मार्क्ड प्राइस हमारी आ गई है ₹1400। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे किया जाएगा। देखिए फोर्थ एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया है, फटाफट देख लेते क्या है। शॉपकीपर डिसाइड्स टू सेल अ सर्टन आइटम एट अ सर्टन प्राइस। भाई सर्टन प्राइस बोला है, मतलब कि प्राइस दी ही नहीं है आपको। ही मार्क्स, मतलब कि मार्क्ड प्राइस के बारे में कुछ बात हो रही है, ऑफ द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस बाय 30%। अब हमें क्या मालूम है भाई डिसाइडेड प्राइस क्या है, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। हम लिखते हैं डिसाइडेड प्राइस जो है वो है ₹100, 100 पकड़ लेते हैं, ठीक है, आंसर इजी आएगा। डिसाइडेड प्राइस पे उन्होंने क्या बोला, ही मार्क्स द प्राइस, मतलब मार्क्ड प्राइस जो है वो कैसे आने वाली है, वो इसके ऊपर 30% बढ़ा के। ₹100 पे 30% बढ़ना मतलब ₹30 बढ़ना, और ₹100 भी डिसाइडेड प्राइस थी, टोटल प्राइस हो गई 130। तो ₹130 है हमारी अब मार्क्ड प्राइस, ठीक है। एमपी हो गई ₹130। अब क्या बोला, वाइल सेलिंग द आइटम ही ऑफर्स 20% डिस्काउंट। चलो डिस्काउंट परसेंट कितना है, 20%। इसका मतलब डिस्काउंट कितना आएगा, 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस, है ना दोस्तों। फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए आपके। मार्क्ड प्राइस कितना है, ₹130। तो 20% हम लोग 20/100 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 130 करेंगे, 0 0 कट करने की कोशिश करेंगे, आंसर आएगा ₹26। ₹26 हो गया है डिस्काउंट, ठीक है। ₹26 कर दिया गया डिस्काउंट। और उन्होंने क्या बोला, फाइंड हाउ मेनी परसेंट ही गेट्स मोर ऑन द डिसाइडेड प्राइस। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितनी हुई। सेलिंग प्राइस तो होती है मार्क्ड प्राइस में से माइनस करो डिस्काउंट।
मार्केट प्राइस है 130 रुपये, 130 रुपीज़, उसमें से हम लोग डिस्काउंट दैट इज़ 26 रुपीज़ वी subtract, the answer will be 104 rupees. What was the decided price? In the beginning we took decided price as rupees 100, and at how much price he sold the item? He sold at 104 rupees, which means कितने ज़्यादा पैसे मिले उसे डिसाइडेड प्राइस से? 4 रुपीज़ ज़्यादा मिले। तो 100 में 4 रुपीज़ मिलना मतलब कि 4% मोर ऑन द डिसाइडेड प्राइस, क्योंकि हमें वैसे भी परसेंटेज ही लिखना था, इसीलिए हमने इसको 100 से कंसीडर करते हुए किया, क्योंकि ये आंसर जो है वो इजी हो जाएगा। आप लोग एक्स के टर्म्स में करते बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है और आंसर भी बहुत लेट आता, इसलिए 100 के इसमें किया है। 100 कंसीडर करते हुए बेसिक अमाउंट और द डिसाइडेड प्राइस, आंसर जो है वो इजीली आ जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट एग्जाम्पल करते हैं और एक्सरसाइज उसके बाद तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। 5th क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पहले कॉपी कर दिया है। 5th एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ते क्या है? ऑन अ सर्टन आइटम अ शॉपकीपर गिव्स 8% डिस्काउंट। चलिए जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट दिया है 8%। क्या दिया है आगे? टू द कस्टमर एंड स्टिल ही मैनेजेस 15% प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट परसेंट दिया है कितना परसेंट दोस्तों? 15%। जो जो गिवन है मैं वो सारा लिखते जा रहा हूँ। मार्क्ड प्राइस है MP दैट इज़ 1750। चलिए वो भी हो गया लिख के 1750। अब क्या बोला है उन्होंने? कॉस्ट प्राइस जो है दोस्तों हमें करनी है फाइंड। लेकिन ये तो हो गया, ये प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस वाला सेगमेंट अलग। पहले हमें इसमें डिस्काउंट परसेंट मालूम है, इसका मतलब डिस्काउंट फाइंड करो। डिस्काउंट जैसे ही मिल जाए तो सेलिंग प्राइस पता करो। सेलिंग प्राइस जब मिले तब इस तरफ बढ़ो। इस तरफ बढ़ने के लिए हमें प्रॉफिट पता करना पड़ेगा। प्रॉफिट के बाद हमें CP मिलेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखो, यहाँ से पहले चलना है। पहली स्टेप ये, दूसरी स्टेप ये, तीसरी स्टेप यहाँ और चौथी स्टेप यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम लोग सॉल्व करके करेंगे, टेंशन मत लो। कैसे सॉल्व करना है? पहले डिस्काउंट पता करना है। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है डिस्काउंट परसेंट ऑफ MP, मतलब कि 8% ऑफ 1750। इसका मतलब ये आएगा हमारा डिस्काउंट 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 1750। क्या आने वाला है आंसर? देखते हैं कोशिश करके। तो चलिए इसको अब हम पहले 5 के टेबल से डिवाइड कर देते, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 30। कितना आएगा दोस्तों? 35 नहीं 37 आना चाहिए, राइट? नहीं, हाँ 35 सॉरी। फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4। मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 होता है 70 इंटू 2 होता है 140। तो आ गया डिस्काउंट 140 रुपीज़। अब आ जाते हैं हमारे सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि डिस्काउंट और मार्क प्राइस तो मालूम है। तो मार्क्ड प्राइस में से जब डिस्काउंट माइनस होता है तो आंसर आता है 1750 में से अगर 140 रुपये माइनस हो जाएंगे तो आंसर आएगा 1610 सेलिंग प्राइस। इसको साइड बाय साइड हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी चेक करते हैं। हाँ 1610 हमारा राइट आया। इसके आगे की मेथड थोड़ी सी अलग है। अभी देखो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस करना है ना। लेकिन अभी हमारे पास प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, कितना परसेंट है वो? 15%। तो प्रॉफिट विल बी 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। जैसे कि डिस्काउंट है वैसे ही यहाँ पे 15% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे सारी चीज़ें होने वाली है। तो चलिए 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो दोस्तों x है, तो प्रॉफिट होगा कितना? प्रॉफिट होगा 15/100 इंटू x। इसको कर देते हैं डिवाइड। चलो 5 की टेबल से 3 और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो P इज इक्वल टू 3/20x। प्रॉफिट इतना है। अब आ जाते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना? सेलिंग प्राइस हमने फॉर्मूला अभी लिखा है CP प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस ये रही हमारे पास में, ले लीजिए वो 1610। कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने ली थी, x कंसीडर की थी यहाँ पे, तो ये x यहाँ पे लिख देंगे
प्रॉफिट हमारा आया था तो वो यहाँ पे लिख देंगे 3x/20। चलो एलसीएम ले लेते हैं, मतलब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 20x और 3x प्लस होके हो जाएगा 23x होल अपॉन 20। यहाँ पे है 1610। जब इधर जाएगा रेसिप्रोकल होगा एज इट इज़। हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ कर चुके हैं। सॉरी, x तो एज इट इज़ राइट साइड में ही रहेगा। कर दीजिए 23 और इसका कुछ काम तमाम। क्या कर सकते हैं हम लोग, 7 के 7 ज़ा होता है ये डिवाइड, आई थिंक 7 ज़ा 161 और ये आता है 0। सो x इज इक्वल टू 7 इंटू 2 14 और 2 0 है। कॉस्ट प्राइस आपकी आ चुकी है ₹1400। ठीक है, ये है भाई दोस्तों अपना आंसर। और यहाँ पर हम लोगों ने भाई बहुत ही डिटेल में सॉल्विंग की है और तुरंत ही हम लोग एक्सरसाइज 9.1 पे बढ़ रहे हैं ताकि हमारे कोई भी बच्चे जो है वो पीछे ना रह सके। कोशिश करते हैं कि आज कम से कम 4 क्वेश्चन करें। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ मार्क्ड प्राइस इज 1700, फटाफट वो लिख लेना है क्या क्या दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है 1540। अरे कितना बकवास क्वेश्चन है, डिस्काउंट फाइंड करना है। सीधे सीधे फॉर्मूला लिखो, एस पी इज इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट, है ना। एस पी कितना है 1540, डिस्काउंट कितना, सॉरी मार्क्ड प्राइस है 1700, डिस्काउंट कितना आएगा, तो सिर्फ शिफ्टिंग करनी है। हाँ, अभी शिफ्टिंग में याद रखना कि राइट साइड में नेगेटिव डी है तो यहाँ पे आंसर भी 160 रुपये नेगेटिव में आने वाला है। भाई नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके डिस्काउंट है ₹160, है ना। छोटा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोगों ने किए तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। मैं इसको तुरंत इरेज कर देता हूँ ताकि हम लोग फटाफट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ सके। क्वेश्चन 2 क्या कहता है देखते हैं। मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है कितना, ₹990। डिस्काउंट परसेंट दिया है 10%। सेलिंग प्राइस करनी है पता, बहुत बार किया है हम लोगों ने। 10% डिस्काउंट है, 10% ऑफ 990 मार्क्ड प्राइस के ऊपर, तो 10% मतलब 10/100 और ये 990। चलिए 0 0 सब कट करके आंसर आ गया 99 रुपीज़ दे दिया गया है डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 990 में से 99 रुपीज़ हो गया है माइनस। तो अब देखते हैं आंसर कितना आएगा, 891 है हमारा आंसर। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आ गई आपकी 891 और सेलिंग प्राइस ही तो पता करनी थी ना हमें। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में हमें पता करनी थी सेलिंग प्राइस। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन का मैंने पहले ही थोड़ा सा लिख दिया कि भाई सेलिंग प्राइस 900, डिस्काउंट परसेंट 20%, लेकिन अभी क्वेश्चन में देखो मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है तो गड़बड़ तो है। डरना कुछ नहीं है, हम लिख देंगे मार्क्ड प्राइस ले लिए हमने x, डिस्काउंट भी x में ही पता कर लेंगे 20% ऑफ x, आंसर आ जाएगा 20/100 इंटू एक्स, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा x/5। डिस्काउंट है आपका x/5। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारे साथ में है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस x है, डिस्काउंट अभी पता किया है हम लोगों ने, ये x-5 ये देखिए लिख दिया। अब सेलिंग प्राइस कितनी थी 900 लिख दी, डिनोमिनेटर को कर दीजिए सेम, मतलब कि 5x माइनस x/5 और यहाँ पे है 900, क्या होने वाला है 4x/5 और इधर है 900। शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज करने के टाइम पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये देखिए डिवाइड कर दीजिए 450, छोटा छोटा डिवाइड कर रहा हूँ मैं देखिए, और ये कितना हो जाएगा 225। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के साथ, आपको आंसर मिल जाएगा मार्क्ड प्राइस का। तो मैं यहाँ पे सेपरेटली इसको करता हूँ 5 के साथ में मल्टीप्लाई, हो गया 5 25 12 1 11, आंसर आ गया 1125 रुपीज़। अब क्या पता करना था हमको, मार्क्ड प्राइस पता करनी थी, तो एक्स ही तो मार्क्ड प्राइस है, तो मार्क्ड प्राइस आ गई आपकी ₹1125। ठीक है, फास्ट सॉल्विंग कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से आंसर्स भी चेक करने चाहिए हम लोगों ने। एक बार देख ले आंसर 1125 कहीं पे लिखा है क्या, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर 1125 है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन आज का जो है वो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है,
मार्क्ड प्राइस ऑफ अ फैन इज, मार्क्ड प्राइस ऑफ फैन दिया है ₹3000। शॉपकीपर ने क्या बोला भाई, डिस्काउंट परसेंट दिया है 12%। ठीक है, मार्क्ड प्राइस ऑफ फैन इज 12% डिस्काउंट दिया, फाइंड द टोटल डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, 12% ऑफ 3000 निकालो, मार्क्ड प्राइस पे के ऊपर डिस्काउंट निकलता है, तो ये कर दीजिए अपॉन 100 और ये कर दीजिए 3000 से मल्टीप्लाई। पहले ही 2 ज़ीरो कट कर दीजिए, 360 रुपीज़ दे दिया उसने डिस्काउंट। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अब क्या बोला है, सेलिंग प्राइस, तो ये लो सेलिंग प्राइस, फॉर्मूला डालना है सिर्फ, फॉर्मूला डालती है, आपके पास वैल्यूज़ पहले से है 3000 और ये क्या है 360। कर दो इसको भी सॉल्व। 29 नहीं, कम है, 2640। आई थिंक ये राइट आंसर है। सेलिंग प्राइस देखते हैं एक बार, आंसर क्या है सेलिंग प्राइस का 2640। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 2640 जो है, मैंने वो आंसर आपका पता पहले ही कर दिया है। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में बहुत चीज़ें हैं। मार्क्ड प्राइस दी हुई है हमारी मिक्सर की 2300 रुपीज़, और क्या दिया है दोस्तों, कस्टमर ने जो परचेज किया, मतलब कि भाई ये सेलिंग प्राइस हुई ना, बेचने वाली प्राइस, वो हो गई 1955। और क्या पूछा है उन्होंने, अब पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज पता करो। डिस्काउंट परसेंट के लिए पहले डिस्काउंट होना ज़रूरी है, और डिस्काउंट के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट इज़ मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो चलो भाई करते हैं ये सॉल्व। जो भी वैल्यूज़ दी है वो डालता जा रहा हूँ मैं, आप लोगों को दिखती जा रही है वो वैल्यूज़। शिफ्ट करूँगा, 1955 में से 2300 माइनस होगा, और आंसर आएगा जो भी आने वाला है वो आएगा -345। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -345 माइनस डी। अरे भाई इसको कट भी करना है, तो डी आ गया आपका ₹345। अब आप उसकी नेक्स्ट स्टेप पे, मतलब डिस्काउंट परसेंट पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए, ये पहले वाला जो है वो इरेज कर देता हूँ और इसको लिखता हूँ फॉर्मूले के रूप में। फॉर्मूला था डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए, डिस्काउंट आपका 345 आया था, मार्क्ड प्राइस आपकी कितनी थी 2300, जो कि यहाँ से भी आप लोग देखते देखते बता सकते हो, सॉल्विंग जो की थी। उसके बाद आपको करना है 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 कट करते जाइए, 23 वनज़ा, और यहाँ पे ये वनज़ा नहीं आ रहा है तो डिवाइड कर लीजिए, कहाँ पे टाइम वेस्ट करते बैठेंगे हम लोग। 23 माइनस कर दीजिए, 115, 5 ज़ा 115। 15% आ चुका है हमारा डिस्काउंट, थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। डिस्काउंट परसेंट कितना, 15%। ठीक है, देखते हैं एक बार आंसर चेक करके। आंसर आया है 15%। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है, और सिक्स्थ क्वेश्चन की सॉल्विंग जो है हम लोग करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है 7th और 8th क्वेश्चन आपको अगले वीडियो के लिए रख देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट। डिस्काउंट लिख दिया मैंने 11%, परसेंटेज वाला है, ऑन अ टीवी सेट। हिज द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट वॉज, कॉस्ट प्राइस हो गई उसकी 22,250। फाइंड द मार्क्स प्राइस। अभी ये जो है शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया, और ये कॉस्ट प्राइस मतलब कि अब है ये सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो बेचने वाला है इतने में, 22,250 रुपीज़ में बेचेगा। ठीक है, तो अभी वही सेम चीज़ है, मार्क्ड प्राइस आपको कंसिडर करनी है एक्स, तो आपको डिस्काउंट भी एक्स में ही मिलेगा। 11% ऑफ एक्स, 11/100 इंटू एक्स। तो इसको कुछ करिए मत, ऐसे ही रहने दीजिए इसको। चलिए आगे करते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको मालूम है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस कितना, डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस आपकी थी एक्स, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स,
ये गड़बड़ हो गई, एक्स मतलब x/1, ये हो गया 11/100x। इसका मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100x में से 11x जब माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा। और सेलिंग प्राइस तो आपको मालूम है 22250, 22250, बार बार लिखता जा रहा हूँ वही। ये आंसर आएगा 89x/100 और ये है 22250। अब क्या होने वाला है, रेसिप्रोकल होगा 22250 इंटू 100/89। अभी दोस्तों ये डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल काम है। चलिए देखते कोशिश करके। 22250 89 से डिवाइड करना है तो 2 ज़ा होता है 178 मेरे हिसाब से। माइनस करने की भी कोशिश करता हूँ मैं। 4 यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 7 आ जाएगा 445 और ये होता है 5 ज़ा 445 और 0 ज़ा 0। तो चलिए डिवाइड हो गया है हमारा। इसको डिवाइड करके यहाँ लिख देता हूँ 445 नहीं लिखना है हमें, 250 लिखना है यहाँ पे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये हो गया इरेज। 250 फाइनल आंसर x के लिए 250 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आया, 25,000। ये थी हमारी क्या, मार्क्ड प्राइस ऑफ द टेलीविजन। दिस वाज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टेलीविजन। रुपीस लिखना रह गया था, ये लिख दिया रुपीस। हम लोगों ने आज थोड़ी स्पीड बढ़ा के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और आई होप ये वीडियो आप सबको इजी लगा होगा और पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक बटन दबा दीजिए यार। इतने दिनों से वीडियोस देख रहे हो तो एक लाइक बटन दबाना ज़रूरी बनता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।